तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कान्हा की मस्ती में। तो आज फिर हाजिर हुए हैं हम आपके लिए एक नए प्रसंग के साथ, जो मैं पढ़ती हूँ और आप लोग के सामने पेश करती हूँ, जो अच्छा लगता है। तो आज का प्रसंग कुछ ये यूँ था, एक एक बहुत बड़े अस्पताल में, बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक बहुत ही गंभीर हालत में एक पेशेंट को लाया गया। हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, बचने के चांसेस बहुत कम थे और बहुत गरीब था। पर फिर भी जैसे ही हॉस्पिटल के मालिक ने, बड़े डॉक्टर ने उनको देखा, तुरंत उनके लिए हाजिर हुए और उनको सीधा आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बहुत अच्छे तरीके से उनका पूरा चेकअप किया गया, उनका पूरा इलाज किया गया। बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी वो सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट उनको दिया गया। मरीज की हालत सुधरने लगी, धीरे धीरे आराम आने लगा। पर वो खुद भी हैरान था कि इतने बड़े हॉस्पिटल में मेरा इतना अच्छे से ध्यान किस तरीके से रखा जा रहा है। कौन मेरे भगवान का बंदा जो मेरी मदद कर रहा है। मैं तो बहुत गरीब, पर फिर भी चिंता थी कि कितना बिल आएगा, कौन चुकाएगा। इस चिंता के मारे वो हमेशा घबराहट में रहता। डॉक्टर रोज़ आते, रोज़ उसका पूरा चेकअप किया जाता और जो जो उसको दवाइयाँ देनी ज़रूरत थी, जो दवाइयों की ज़रूरत थी, महंगे से महंगे इंजेक्शन की ज़रूरत थी, उसको दिए गए। और हमेशा एक ही जवाब दिया गया कि आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। आखिर छुट्टी का दिन आया। डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार नर्स वगैरह उनको डॉक्टर के कैबिन में लेकर आए। डॉक्टर ने उनको आदेश दिया कि आप मरीज़ को सीधा मेरे कैबिन में लेकर आएँ। उनको जो बताया जाएगा वो मेरे द्वारा ही बताया जाएगा। सब कुछ बड़े डॉक्टर ने अपने हाथ में रखा। उनका पूरा ट्रीटमेंट, पूरी सुविधाएं, सबकी निगरानी, सबका ध्यान बड़े डॉक्टर खुद रखते थे। सब नर्सेज वगैरह भी बहुत हैरानी में थे कि क्या बात है जो इस पेशेंट का डॉक्टर इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। आखिर वो घड़ी आई जिसका इंतज़ार सबको था, पेशेंट को भी, दूसरे छोटे डॉक्टर्स को भी और नर्सों को भी, कि अब जाके पता लगेगा कि क्या वजह है जो डॉक्टर उनका ख्याल खुद इतने रख रहे हैं। केबिन में लेकर आया गया पेशेंट को, तो उन्होंने बताया, डॉक्टर कितना बिल आया। फिर मरीज़ ने पूछा डॉक्टर से कि डॉक्टर कितना बिल आया, पर मैं ये चुकाने में असमर्थ हूँ। मेरा इलाज किसने करवाया? इतना महंगे, इतने बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज कौन करवा रहा है? मैं किसी को नहीं जानता और मैं बहुत गरीब, बहुत ही सामान्य परिवार से व्यक्ति हूँ। मेरे घर में मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो मेरी मदद करने के लिए कौन आया? डॉक्टर साहब ने जैसे ही मुंह सामने करा और कहा, तुम्हारी मदद करने, जिनकी मदद के लिए जो इंसान दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है, उसकी मदद के लिए भगवान खुद पहुंच जाते हैं। मैं भी एक दिन ऐसे ही मुसीबत की घड़ी में फंसा था। मैं अपने परिवार के साथ बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करके घर लौट रहा था।
बीच रास्ते में पूरे परिवार के साथ गाड़ी हमारी ख़राब हो गई। जंगल से भरा हुआ रास्ता था और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। गाड़ी ख़राब हो गई थी और किसी तरीके से बहुत कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी ठीक नहीं हो पा रही थी और आसपास कोई भी मदद करने वाला व्यक्ति नहीं था जिसको हम अपनी मदद के लिए पुकार सकें या कोई हमारी मदद के लिए आ सके। सुनसान रास्ता था, आसपास घना जंगल था और पूरे परिवार के साथ मैं मायूस खड़ा था। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ पा रहा था कि हम किसी को फ़ोन करके अपनी मदद के लिए बुला सकें। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे सबकी चिंता बढ़ती जा रही थी। मेरे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सभी लोग बहुत ही चिंता में घिरे हुए थे। अचानक से दूर से आता एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपनी बाइक में आ रहा था। उसको देख के सभी के चेहरे में थोड़ा सा सुकून दिखाई दिया और सब ने बड़ी विश्वास के साथ उसको एक साथ हाथ दिखाया उसको रोकने के लिए। वो इंसान रुका जंगल में हमारी मदद के लिए और उसने कोशिश करके लगभग पूरा 1 से 1.5 घंटा लगाकर हमारी गाड़ी को ठीक कर दिया और सभी हमारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब हम अपने घर पे आराम से पहुंच सकेंगे। जहां सभी का मन चिंता से घिरा हुआ था, उस व्यक्ति के आने से, उसकी एक मदद से उसने अपनी भी चिंता नहीं करी कि अंधेरा हो रहा है, घना जंगल है, उसको भी मुश्किल पड़ सकती है। वो अकेला बाइक में जाने वाला था पर उसने अपनी चिंता किए बगैर हमारी मदद की। वो इंसान तुम थे। मैं वही इंसान हूँ जिसकी मदद तुमने घने जंगल में अपनी परवाह किए बिना की थी और तुमने एक भी पैसा मुझसे नहीं लिया था। 1 से 1.5 घंटा मेहनत तुमने हमारे परिवार के लिए की और जब तुमसे मैंने पूछा कि तुमने बहुत मेहनत की है हमारे लिए, तो इसके लिए क्या तुम लोगे, तो तुम्हारा एक ही जवाब था कि ये तो मेरा काम है, पर मेरा एक उसूल है, मेरा भगवान से वचन दिया है मैंने कि कोई भी मुसीबत में होगा तो उसकी मदद के लिए मैं सामने से कुछ भी नहीं लूँगा। जैसे ही तुम्हारे ये शब्द मैंने सुने, वो मेरे दिल में घर कर गए। ये एक सामान्य व्यक्ति अगर इतनी उच्च भावना रख सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं रख सकता? मैं किसी की मदद के लिए क्यों नहीं सोच सकता? तब से तुम्हारा दिया हुआ ये एक सौगात मेरे जीवन में आई जो मैंने अपने जीवन में उतार ली और यही भावना को लेकर मैं भी अब से जी रहा हूँ। जिसकी मदद की ज़रूरत होती है कभी पीछे हटने की ज़रूरत नहीं समझता, कोशिश नहीं करता कि किसी मुसीबत में पड़े इंसान को छोड़ के मैं आगे निकल जाऊँ और जहाँ तक हो सकता है मैं उसकी मदद ज़रूर करता हूँ। और तुमने कहा था कि मेरे इस कर्म का हिसाब भगवान खुद रखता है, तो उस कर्म का फल आज तुमको भगवान ने दिया। मैं कुछ भी देने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। मेरे जीवन में ये सौगात भी तुम्हारी दी हुई है, ये भावना मेरे मन में लाने वाले तुम हो। अब मेरे इस कर्म का हिसाब वो ऊपर वाला लेगा। तो इस भावना के साथ एक व्यक्ति से दूसरे इंसान के मन में ऐसी भावना जागना बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से हम दूसरों की मदद करते हैं, जिस मन से, जिस लगन से, अच्छे भाव से, तो उस तरीके से अगर कभी हम मुसीबत में फंसे तो भगवान हमारे लिए खुद साधन बन के आते हैं, किसी न किसी रूप में हमारी मुश्किलों को हल ज़रूर करते हैं
और हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको भी अपने मन में ऐसी भावना हमेशा बनाए रखनी चाहिए कि कोशिश करें किसी इंसान की, किसी ज़रूरतमंद इंसान की, किसी मुश्किल में फंसे इंसान की हम अगर थोड़ी मदद कर सकें, जितनी कर सकें। ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि तुम नहीं कर सकते तो भी तुम हो मुश्किल में फंसो। जितनी तुम उसकी मदद कर सको उतनी ज़रूर करो, उसको अकेले छोड़ के मत जाओ। मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करोगे तो तुम्हारी मदद के लिए भगवान खुद आएंगे चल के। इतना विश्वास बनाए रखें और इसी विश्वास के साथ हर दुखी इंसान की, जीव जंतुओं की मदद के लिए हमेशा खड़े रहें। तो इसी के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और अगर आप देखना चाहते हैं, ऐसे ही प्रसंग सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही धीरे धीरे आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे प्रसंग लेकर आती रहूँगी। तो जय श्री कृष्ण, श्री राधे।